आज इसराइल ने गाजा सिटी के अल-अउदा अस्पताल के बाहर खड़ी एक गाड़ी के ऊपर हमला किया, जिसमें एक झटके में 5 पत्रकारों की मौत हो गई। वहीं इसराइल की तरफ से बताया गया कि यह हमला हमने जानबूझकर किया है, क्योंकि ये लोग पत्रकार नहीं थे, ये लोग हमास से जुड़े हुए थे और हमास के लिए काम कर रहे थे। हालांकि दुनिया को पता है इसराइल को सिर्फ बहाना चाहिए, क्योंकि जब से 7 अक्टूबर से लेके अब तक 141 पत्रकारों को इसराइल गज्जा के अंदर मार चुका है, जिसमें 133 पत्रकार सिर्फ फिलिस्तीन के ही लोग थे, गज्जा के ही लोग थे, जो नरसंहार को, गाजा की हालत को रिकॉर्ड करके दुनिया के सामने पेश कर रहे थे। वहीं पूरे गाजा की बात करें तो इसराइल ने आज पूरे गज्जा में अलग अलग जगहों पर हमला किया है, जिसमें 27 लोग मारे गए हैं और करीबन 40 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। वहीं 7 अक्टूबर से लेकर अब तक की बात कर लें तो 7 अक्टूबर से लेकर अब तक करीबन 45,338 लोग मारे जा चुके हैं और 1,07,764 लोग घायल हुए हैं। हालांकि ये आंकड़े बहुत छोटे हैं, असल में आंकड़े बहुत ज़्यादा बड़े हैं। वहीं आपको वेस्ट बैंक फिलिस्तीन के इलाके में लेके चलूँ तो वहाँ पर इसराइल ने 7 अक्टूबर से लेकर अब तक करीबन 800 बेगुनाह फिलिस्तीनियों को मार दिया है और करीबन 3,000 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं, जिसमें हवाई हमले और छापामारी की कार्रवाइयां शामिल हैं। वहीं आपको सीरिया की तरफ लेके चलूं तो सीरिया का हाल बहुत बेहाल है। एक तरफ से तुर्की और एक तरफ से इसराइल, एक तरफ से अमेरिका और एक तरफ से कुर्दिश और एक तरफ से एचटीएस यानी मोहम्मद अल-जुलानी। इन्हीं 5 ग्रुप, ये 5 लोग सब, हर कोई चाहता है कि सीरिया पे हमारा कंट्रोल हो और सीरिया पर हमारा कब्जा हो। एक और बड़ी खबर, बशर अल-असद के शासन के अधिकारी मोहम्मद कंजो हसन, इनको सीरिया की पुलिस गिरफ्तार करने गई, जिसके बाद इनके समर्थकों ने या बशर अल-असद के समर्थकों ने सीरिया की पुलिस पर हमला किया और करीबन 14 से 17 पुलिस मारे गए। दरअसल सीरिया की पुलिस इनको इसलिए गिरफ्तार करने गई थी क्योंकि ये बशर अल-असद के शासन में एक अधिकारी थे जो बेगुनाह लोगों को सताते और फांसी देते थे। इसी वजह से सीरिया की पुलिस इनको गिरफ्तार करने गई थी, लेकिन इनके समर्थकों ने, बशर अल-असद के समर्थकों ने, जिनको मोहम्मद अल-जुलानी की तरफ से माफ़ कर दिया गया था, उन्होंने हथियार उठाया और सीरिया की पुलिस पर हमला किया, जिसके बाद 14 से 17 पुलिस वाले मारे गए। वहीं उसके बाद मोहम्मद अल-जुलानी यानी एचटीएस ग्रुप ने इन पर बड़ा हमला किया और करीबन 20 लोगों को मार दिया और 20 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए और करीबन 50 लोगों को गिरफ्तार भी किया। एक और बड़ी खबर, बशर अल-असद के शासन के 5 और बड़े अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं, जो बशर अल-असद के शासन में बड़े ओहदे पर थे और लोगों पर जुल्म करते थे, जिन लोगों को सीरिया में सरेआम फांसी दी जाएगी। वहीं पिछले दिनों मोहम्मद अल-जुलानी ने इराक से कहा था कि बशर अल-असद के शासन में जिन लोगों ने सीरिया के लोगों पर जुल्म किया था, वो लोग इराक में जाकर छुपे हुए हैं और लिहाजा इराक उन लोगों को सीरिया के हवाले कर दे। वो सीरिया के मुजरिम हैं, ताकि हम लोग अदालत में उनका मुकदमा चला के उनको सजा दे सकें। जिसके बाद आज इराक की तरफ से उन लोगों का लिस्ट जारी कर दिया गया है और जारी करके सीरिया को सौंप दिया गया है, जिसके बाद उन लोगों को सीरिया भेजा जाएगा। उसके बाद उन लोगों पर मुकदमा चलेगा और उनको सजा दी जाएगी। वहीं कुर्दिशों के ऊपर लगातार कार्रवाइयाँ जारी हैं। तुर्की की फौज और सीरिया की फौज मिलकर कुर्दिशों के ऊपर कार्रवाइयाँ कर रही हैं, जिसमें मजीद कई इलाकों को आज़ाद भी कराया जा चुका है। वहीं तुर्की की तरफ से सीरिया को कहा गया कि हम सीरिया में 3 लाख नई फौज को तैयार करेंगे और उनको ट्रेनिंग भी देंगे। वहीं इससे इसराइल की टेंशन बढ़ गई है और इसराइल की मीडिया में लगातार दिखाया जा रहा है कि इससे इसराइल को खतरा है और इसराइल को अपनी ताकतें बढ़ानी होंगी। वहीं गज्जा के जबालिया इलाका में इसराइल का एक और बड़ा कमांडर मारा गया है। इसी तरह से रोज़ मारे जाते हैं 2-4 करके, लेकिन इसराइल की तरफ से बताया नहीं जाता और इसराइल ये दावे हमेशा करता है कि हमने हमास को ख़त्म कर दिया है। एक और बड़ी खबर, इसराइल ने यमन की राजधानी सना पर हमला किया है, जिसमें 3 लोग मारे गए हैं और 16 लोग घायल हुए हैं। दोस्तों, इसी तरह से थोड़े और कम समय में सही और सच्ची खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं, कुछ देर के बाद फिर मैं आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही।